हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी मैथ्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बेटा, कभी आपने सोचा है कि गूगल मैप आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता देता है, या फिर जब आप गेम खेल रहे होते हो तो किसी भी कैरेक्टर की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलती है? तो इन सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम आता है वो है कोऑर्डिनेट। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर ओरिजिन का क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताई जाती है। कार्टेशियन प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो चारों क्वाड्रेंट्स को आसानी से कैसे याद रखें। 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमने डिस्टेंस बताना है तो वो कैसे बता सकते हैं, या 2 पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट बताना है तो वो कैसे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझा रही हूँ, सो दैट आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1। तो बेटा, क्लास 8 में आपने 1 डायमेंशनल पढ़ा होगा। 1 डायमेंशनल क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है नंबर लाइन, है ना। 1 डायमेंशनल क्या होता है? नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या करते हैं हम? नंबर लाइन में एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हमें उस पे मार्किंग करनी होती है। एक सिंपल सी लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास मार्किंग आ जाती है। कैसी मार्किंग आ जाती है कि हम इक्वल यूनिट्स पे हम उसको पॉइंट को लोकेट करते हैं। इक्वल यूनिट्स पे पॉइंट को लोकेट करने के बाद हम उस पे मार्किंग कर देते हैं, और जो भी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर लोकेट करने के लिए बोला जाता है हम वो कर लेते हैं। तो वही हमारी नंबर लाइन हो जाती है। 0 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। लेट से कि हमें बोला गया है कि हमें 2 में यहाँ पे प्लॉट करना है, तो हम 2 को ऐसे मार्क कर देते थे, या -4 को करना है तो -4 को कर देंगे। तो बेटा, इस साल 9th में हमें 1 डायमेंशन नहीं पढ़ना है, 9th में हमें पढ़ाया जा रहा है 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस क्या होते हैं? 2 डायमेंशंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास कार्टेशियन प्लेन्स, या फिर जिनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी बोलते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन्स भी बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। तो दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? अब मैंने ये तो बता दिया कि 2 डायमेंशंस होते हैं, 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, तो आज हम वही इस वीडियो में सीखेंगे। तो 2 डायमेंशनल में सबसे पहले हमारे पास जो लाइन आती है, फर्स्ट वाली आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सेकंड वाली जो आती है वो आती है हमारे पास वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। कई बच्चों को नहीं होता, दैट्स गुड, लेकिन कई बच्चों को होता है, तो उनके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाते हैं स्लीपिंग लाइन्स, है ना। जो लेटी हुई लाइन्स होती है, ऐसे स्लीपिंग लाइन्स, तो उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन्स कौन सी होती है? जो स्टैंडिंग लाइन्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, उनको हम स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, कहते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन को मैं अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, और उससे हम आगे का पूरा सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वर्टिकल लाइन, ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कि जो ये सेंटर होता है, मतलब जहां पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट हो रही है, वहां पे पॉइंट होता है O, और इसको बोला जाता है ओरिजिन। O को क्या बोला जाता है? ओरिजिन। O इज ओरिजिन, ठीक है।
अब हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इस कार्टेशियन प्लेन पे मार्किंग करते हैं तो हमें हमेशा इक्वल यूनिट्स में रख के ही मार्किंग करनी होती है। तो इक्वल यूनिट्स मेजर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास स्केल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं मार्किंग कर लूंगी ताकि मेरे पास सारी साइड 1 यूनिट के ही नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये मैं 1 सेंटीमीटर पे रख के सारी साइड, चारों साइड में क्या कर दूंगी, मार्किंग कर दूंगी। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4। मैंने एग्जैक्टली मेजर नहीं किया है, ठीक है, जो भी यूनिट्स बन रहे हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, मतलब इसको। ठीक है, तो अभी हम इसी पे प्लॉट कर लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि यहाँ पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये तो अलग हो गया, हमें तो पेपर में ग्राफ दिया होता है, हम ग्राफ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो प्लॉट करना इजी होता है। बेटा अगर आपको ग्राफ के लिए चाहिए कि आपको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है, किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाया जाता है ग्राफ पेपर पे, तो उसके लिए मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है कि ग्राफ पेपर पे हमें कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। और अगर आपको ग्राफ वाला अच्छे से समझ आ गया तो आपका इसी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो ग्राफ है उसको अच्छे से समझने के लिए आप ग्राफ वाली वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इस वीडियो में कि ये जो लाइंस होती हैं इनका भी नाम होता है। जैसे ये हमारे पास है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी तो इसी का पार्ट है ना, तो ये, लेकिन ये तो नीचे डाउनवर्ड जो है ये तो नेगेटिव है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाई डैश, और जो नेगेटिव होती है उसको बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अभी तक। तो चलो अब हम ये सीखते हैं कि हमने अगर कोई भी पॉइंट को मार्क करना है या प्लॉट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अब हम 5-6 एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए कि हम पॉइंट्स को मार्क कैसे करते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो 2 और 3। ठीक है, तो इसमें बड़ा सिंपल सा है। देखो हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे पास फर्स्ट डिजिट है ना, जैसे फर्स्ट नंबर है जो भी 2, वो हमेशा हमारा एक्स एक्सिस का होगा, और जो सेकंड नंबर है 3 वो हमारा होगा वाई एक्सिस का। ये हमेशा अपने दिमाग में रख लो, याद कर लो इसको कि फर्स्ट नंबर ऑलवेज बी ऑफ एक्स एक्सिस और सेकंड जो होगा वो हमेशा होगा वाई एक्सिस का। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने एक्स एक्सिस पे देखना है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ये रहा है ना, एक्स एक्सिस का 2 तो ये रहा हमारे पास, और वाई एक्सिस का 3 कहाँ पे है, ये रहा। तो हम इन दोनों के ऊपर पॉइंट मार्क नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा स्पॉट ढूंढेंगे इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे जहां पे वो इन दोनों का एक सेंटर पॉइंट हो, जहां से हम दोनों को एक म्यूचुअली सपोर्ट दे सकें कि हाँ यहाँ से हम 2 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं। तो देखो वो कैसे करेंगे, हम इसको 3 तक अगर लेके जाएं, मतलब अगर रफली हम 3 तक लेके जाएं और इसको 3 को 2 तक लेके आए, तो रफली मोटा मोटा अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बना देंगे, हम इसको दे देंगे 2 और 3। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, मतलब अगर मैं रफली चलना शुरू करूं यहां से, तो मेरा ये एग्जैक्टली एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा दोनों का। देखो जब भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो कभी भी इसको फेयर लाइंस में नहीं ड्रॉ करते, हम हमेशा डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 और 3। आप ये पहले भी बना के चेक कर सकते हो, पेंसिल इरेजर लो और रखो अपने पास, और इसको पहले से बना के जहां पे इन दोनों का कॉमन पॉइंट आए वहां पे मार्क करके वहां पे पॉइंट को प्लॉट कर दो, अगर नोटबुक पे करना है तो। अगर आपको ग्राफ पेपर पे करना है तो ग्राफ पेपर पे इजी हो जाता है, वो आपको उस वीडियो में समझ आ जाएगा। ठीक है,
अब सेकंड वाला है हमारे पास, अगर मैं सेकंड वाला एग्जांपल लूं -3 and 2, तो -3 and 2 देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पे लोकेट हो रहा है, -3 लोकेट हो रहा है हमारा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, एंड 2 कहाँ पे है हमारा वाई एक्सिस का, ये रहा। ठीक है, तो -2 and 3 को अगर मैंने मेक करना है तो देखो मैं रफली करके दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं हम 2 तक एक मोटा मोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि हो सकता है हमारा 2 यहाँ पे मीट हो, तो हम यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर लेंगे। देखो ऐसे मार्क कर लिया, कितना इजी हो गया है ना, ऐसे मार्क किया और कितनी इजीली आपको पता चल गया कि हाँ यही हमारा जो हमने इमेजिन किया था, यही इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट बन रहा है जो है -3 and 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला हम पॉइंट ले लेते हैं थर्ड वाला 1 and -3। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो वीडियो रोक के अपनी कॉपी पे अपने ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं 1 and -3। तो अब 1 किसका है, 1 है हमारे पास एक्स एक्सिस का पॉजिटिव नंबर, और -3 क्या है हमारे पास वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर। तो 1 एक्स एक्सिस का कहाँ पे है, ये रहा। -3 वाई एक्सिस का कहाँ पे है, -3 वाई एक्सिस का डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, हमेशा कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि हर बार यहीं पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा पॉइंट्स को देखोगे, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स कौन सा है और नेगेटिव पॉइंट्स कौन सा है, कौन से एक्सिस पे हमने वो पॉइंट लोकेट करना है। तो -3 कौन से एक्सिस का, -3 है हमारे पास वाई एक्सिस का। तो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे कि हमारे पास -3 कहाँ पे है, ये रहा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कॉमन पॉइंट निकल आएगा इनका। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 and -3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट, हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास -2 and -1, -2 and -4 ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो -2 and -4, -2 किसका है, -2 है हमारा एक्स एक्सिस का, और -4 किसका है हमारा वाई एक्सिस का। तो -2 ये रहा, -4 ये रहा। तो अगर हमने इनका कॉमन पॉइंट निकालना है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा आ जाएगा -2 and -4। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम ये तो हम प्लॉट कर लेते हैं इजीली, लेकिन अगर हमें दिया हो कि 0 और 4 प्लॉट करना है, हमें उसमें कंफ्यूजन होती है, या फिर हमें दिया हो कि 4 and 0 प्लॉट करना है, तो हमें वो कंफ्यूजन होती है कि उसको हम कैसे प्लॉट करें। ये तो दो नंबर है, हमें समझ में आ गया कि माइनस है प्लस है, कहाँ पे लोकेट करना है हमें समझ आ जाता है, लेकिन हमें 0 वाले डिजिट्स नहीं समझ आते। तो बेटा उसके लिए भी चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2 and 0। ठीक है, 2 and 0 के लिए हमारे पास सबसे पहले देखो 2 कहाँ पे है, 2 किस चीज का है, एक्स एक्सिस का है ना। 2 हमारे पास एक्स एक्सिस का है, और 0 क्या है हमारे पास वाई एक्सिस का। तो 2 हमारे पास एक्स एक्सिस का आ गया और 0 हमारे पास वाई एक्सिस का आ गया। तो 2 तो ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस का, लेकिन 0 हमारे पास वाई एक्सिस का। तो हमने वाई एक्सिस को तो रीड ही नहीं करना है, मतलब जिसका 0 होता है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। तो हमने सिंपल क्या करना है, जहां पे हमारे पास जो भी एक्स एक्सिस का नंबर दिया हुआ है, हमने नंबर लाइन के ऊपर उस पॉइंट को लोकेट कर देना होता है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर लोकेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 and 0। ठीक है बेटा, और सेम चीज अगर नेगेटिव में हो, बाई चांस आपको मान लो कि हमें दे दिया -4 and 0, तो हम यहाँ पे लोकेट कर देंगे -4 और 0 को, क्योंकि -4 हमारा एक्स एक्सिस का होता है, 0 हमारा वाई एक्सिस का है, हमने कंसीडर ही नहीं करना, तो हमने कहाँ पे लोकेट कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट वन एग्जांपल एक ले लेते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस में 0 and 2 दे दिया। ठीक है, अब 0 and 2 है तो एक्स एक्सिस का सेम क्राइटेरिया है, सेम फंडा है कि एक्स एक्सिस हमारे पास 0 है, वाई एक्सिस हमारे पास 2 है। तो हमने एक्स एक्सिस को कंसीडर ही नहीं किया, हम सीधा पहुंच गए वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास वाई एक्सिस में क्या दे रखा है, वाई एक्सिस पे दे रखा है 2। तो हम वाई एक्सिस में 2 देखेंगे, वहां पे हम जाके लोकेट कर देंगे 0 and 2।
ठीक है बेटा, ये सिंपल सी प्लॉटिंग होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जब आप 1 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस से बहुत इजी लगना शुरू हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब बहुत बार पेपर में आ जाता है कि प्लॉट द एब्सिसा टू ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये एब्सिसा क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं एब्सिसा क्या है। तो देखो बेटा, ये जो हम मार्किंग होती है ना 2 and 0, मतलब जहां पे हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस दिया होता है, वाई एक्सिस 0 होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, क्यों एब्सिसा बोलते हैं? क्योंकि भाई हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस का ही नंबर है, वाई एक्सिस का नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एब्सिसा। और सेम थिंग होती है जब हमें दिया जाता है प्लॉट द कोऑर्डिनेट, और -1 कह लो या 1 कह लो या 2 ही कह लो ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो वो भी सेम थिंग है कि जब हमें y दिया होता है 2 और हमें 0 दिया होता है x एक्सिस, तो हमारे पास वो जो y वाला डिजिट होता है ना, उस अकेले डिजिट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बहुत बार। अब चलते हैं हम अपने क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4। ठीक है, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। या हम कह लें कि किसी होल थिंग का, जैसे मैं एक सर्कल बनाऊं और मैं आपको बोलूं कि इस पूरे का क्वाड्रेंट बताओ, तो आप 1/4 पार्ट को बोलोगे कि मैम ये जो पार्ट है ना, ये इसका क्वाड्रेंट पार्ट है, मतलब 1/4 पार्ट है। तो बेटा इसी तरीके से जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है ना, उसके भी 4 हिस्से किए थे हमने, है ना, उसके भी 4 पार्ट्स किए थे। तो बस वही क्वाड्रेंट्स हमने सीखने हैं कि क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं, किस तरीके से उनको प्लॉट करते हैं। तो देखो क्वाड्रेंट्स क्या किस तरीके से करेंगे हम, ये देखो अभी मैंने एक लाइन बनाई, दूसरी बनाई, ये ऑटोमेटिकली 4 पार्ट्स में बट गया, है ना, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यही इसके जो हैं ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे पास। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। तो ये हमारे पास नंबरिंग हम कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मेजर करके करोगे ना तो नोटबुक पे भी बहुत आसानी से आप अच्छे से बना पाओगे। प्रैक्टिस के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ग्राफ पेपर की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आपको ये ना लगे कि ये चीज तो हमने की नहीं हुई। ठीक है, तो उसकी 1 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ग्राफ पेपर पे, अदरवाइज आप नोटबुक पे ही प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से बना लोगे। ये हमारा -5, ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5, यहीं तक, चलो -6। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास दोबारा से वही कार्टेशियन प्लेन आ गया। हमने करने हैं क्वाड्रेंट्स। तो देखो इस वाले क्वाड्रेंट में, मतलब ये जो हमारे पास 4 टाइप्स हैं या 4 पार्ट्स हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड के अपर साइड से स्टार्ट करते हैं और हम उससे लेफ्ट में चलते जाते हैं, देन डाउनवर्ड आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, देन हमारे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। अब इनको समझना बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल सा है, इनका कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आप क्वाड्रेंट समझ जाओगे तो जब आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे ना, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो इसमें एक्स एक्सिस वाले भी सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं और वाई एक्सिस वाले भी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, है ना। यही एरिया है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और इसमें देखो एक्स एक्सिस के भी पॉजिटिव नंबर है और वाई एक्सिस के भी। तो मतलब ये याद रख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या आएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लिख देते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से जा रहे हैं तो वो पहले इस वाली लाइन को वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं, फिर एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना। जब भी आप पॉइंट लोगे, जब भी आपको कोई पॉइंट दे रखा है, हमेशा याद रखो कि सबसे पहले जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं ना, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस आता है, दूसरा नंबर आता है हमारा वाई एक्सिस का। सेम वो साइंस के साथ भी है, जब आप क्वाड्रेंट्स देख रहे हो तो पहले एक्स एक्सिस का साइन देखोगे, देन वाई एक्सिस का साइन देखोगे। ठीक है बेटा, यहां तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या टॉपिक है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अब अभी ऊपर ग्राफ पे ही चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे लेट्स से कि एक ए पॉइंट है मेरे पास 2 और 3 और बी पॉइंट है मेरे पास 4 और 1। ठीक है, इनको पहले प्लॉट कर लेते हैं बड़ी इजीली। हमें अभी जस्ट किया है 2 और 3 का ये रहा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा, और 4 और 1 का ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3, 4 और 1। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि ये 2 और 3 और 4 और 1 के बीच का डिस्टेंस बताना मेरे को, कि इसके बीच का, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि दोनों पॉइंट्स के बीच कितने यूनिट्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे बताएंगे। उसको बताने के लिए हमारे पास जो अभी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, देखो, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना तो हमने 8th में सीखा ही है कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल हमें यूनिट्स लाने हैं, यहीं पे लिख देती हूँ। ए था जो हमारा वो था 2 और 3 और बी था जो हमारा वो था 4 और 1। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, x2 क्या है, y1 क्या है, x1 क्या है, हमें तो पता ही नहीं। तो सिंपल सी चीज, जो a है उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको हम नेमिंग करेंगे xy एंड x1 और y1। ठीक है, और जो b है उसके पॉइंट्स का नाम हो जाएगा x2 एंड y2। सिंपल। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या किया, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो तो 4 माइनस 2 आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, इंटीजर्स हमने पढ़ रखे हैं तो 1 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो हमारे पास 4 ही आएगा, है ना। माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो 4, तो ये आ गया हमारे पास रूट 8 यूनिट्स हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप इसको रोक करके एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का नंबर। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक लाइन है और मैं बोलूं कि इन दोनों का मिड पॉइंट बताओ, मतलब
इन दोनों के बीच का कहीं एक पॉइंट जहां पे ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब ये लाइन 1:1 में कटे, तो वो हो जाता है हमारे पास मिड पॉइंट। तो चलो हम देखते हैं मिड पॉइंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो देखो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास अब आ जाएगा फॉर्मूला, सबसे पहले मिड पॉइंट, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है बेटा। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी तो अप्लाई करके देखना है कि भाई हमारा ये क्वेश्चन सही है नहीं है, किस तरीके से हम इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो चलो अब इसमें भी सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला वाले में लिया ना पॉइंट, उसी के हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं कि इनके मिड पॉइंट्स क्या होंगे। तो चलो हमारे पॉइंट्स क्या थे, हमारे पॉइंट्स थे ए था हमारे पास 2 और 3 और बी था हमारे पास 4 और 1, ठीक है। तो सिंपली अप्लाई करते हैं। अब सेम चीज x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 4 अपॉन में 2 और 3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो सिंपल 6 अपॉन में 2 और ये आ गया हमारे पास 4/2, कटिंग कर दो 2 और ये हो गया 3। तो दैट मीन्स 3,2। तो मतलब x एक्सिस 3 होगा और y एक्सिस जहां पे 2 होगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो x और y का नंबर, मतलब x एक्सिस 3 और y एक्सिस क्या आया हमारे पास 2। तो x एक्सिस 3 और y एक्सिस 2, देखो मैंने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मार्क किया था, रफली मार्क किया था, लेकिन यही पॉइंट पे मार्क किया था। तो ये हमारा इन दोनों के बीच का क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा जहां पे ये लाइन 1:1 में क्या होगी, कट होगी। तो आई होप बेटा आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, आपको बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और ग्राफ पेपर के लिए आप ग्राफ पेपर वाली वीडियो को जरूर देखो कि उस पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं। वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।